शब्द जो ही हम सुनते हैं त्यों ही हमारे मन में ईश्वर के प्रति आस्था जागृत होती है। भक्ति मुक्ति का द्वार खोलने वाली एक ऐसा साधन है जिसके रास्ते पर चल करके हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। जब हमारा जन्म होता है तो हमारे रोने की जो ध्वनि होती है, क्या 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 करके जो हम रोते हैं, यह ध्वनि यह स्पष्ट करती है कि बच्चा जो है वह यह कह रहा है कि हम आखिर कहाँ आते हैं। तो कहने का मतलब जन्म के समय 9 महीने तक मां के गर्भ में हमारा सृजन होता है। उस 9 महीने तक का जो हमारा जीवन होता है वह एक अंधेरी कोठरी में बंद हुए व्यक्ति के समान होता है, जहां पर न ही प्रकाश है, न वायु है। कहीं न कहीं वह जीवन अत्यधिक कष्टकारी होता होगा। खैर, प्रकृति है, ईश्वर का सृजन है। किसी तरह से तमाम प्रकार की यातनाएं सहन करते हुए इस पृथ्वी पर किसी भी जीव का या व्यक्ति का अवतरण होता है। अवतरण होने के उपरांत धीरे 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 हम बाल्यावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था से युवावस्था, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था और प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं और अंततः अपनी जीवन लीला को समाप्त करते हुए पुनः मृत्यु को प्राप्त होते हैं। 84 लाख योनियों का वर्णन है हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में। कहते हैं कि बड़े भाग मानुस्तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म मिलता है और इस दुर्लभ शरीर को प्राप्त करने के बाद भी यदि हम ईश्वर की भक्ति न करें, हमारे मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव न हो, तो फिर तो हमारा यह जन्म पाना ही व्यर्थ है। आज के वर्तमान परिवेश में हम देख रहे हैं कि कुछ लोग थोड़े पढ़े लिखे व्यक्ति, मूर्ख तो बेचारा मूर्ख ही है, लेकिन जो 2-4 अक्षर अंग्रेजी पढ़ लिया, 2-4 अक्षर हिंदी जान गया, संस्कृत जान गया, 2-4 अक्षर विज्ञान के जान गए, तो वह तो ईश्वर के अस्तित्व पर ही क्वेश्चन मार्क लगाता है। कहता है कि ईश्वर है या नहीं है। ईश्वर के अस्तित्व पर क्वेश्चन मार्क लगाना यह प्रत्येक मानव समाज के लिए अशोभनीय कार्य है। ईश्वर है, यह शाश्वत सत्य है और उतना ही सत्य है जितना सत्य यह है कि हमारा जन्म हुआ है और हमारी मृत्यु भी निश्चित रूप से होगी। ईश्वर के प्रति यदि आप आस्थावान नहीं हो सकते तो
फिर आप नास्तिक भी न रहें। ईश्वर को तो स्वीकार करना ही करना है, चाहे आप किसी रूप में ईश्वर को स्वीकार करें, चाहे आप ब्रह्मा, विष्णु, महादेव अर्थात भगवान शिव, या फिर प्रभु श्री राम, भगवान कृष्ण, या फिर इस्लाम कहता अल्लाह, खुदा, या बौद्ध, या महावीर स्वामी, या वाहेगुरु, या प्रभु यीशु, किसी न किसी रूप में तो आपको ईश्वर को और ईश्वर की सत्ता को तो स्वीकार करना ही करना है। यह संसार यदि संचालित हो रहा है तो परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा से ही संचालित हो रहा है। हमारे जो धर्मशास्त्र हैं, 4 वेद, 6 वेदांग, 18 पुराण, उपनिषद, कुछ महाकाव्य, ये आज के लिखे हुए नहीं है। हजारों वर्ष पूर्व इनको लिखा गया है और हमारे ही देश के मनीषियों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, मूर्धन्य विद्वानों के द्वारा, या फिर एक है कि ऋषि और मुनियों के द्वारा लिखा गया है। जो चीजें हजारों वर्ष पहले लिखी गई और जिनके प्रत्यक्ष साक्ष्य आज भी विद्यमान हैं, तो जब प्रत्यक्ष साक्ष्य की प्राप्ति हो रही है, खुदाई के माध्यम से वैज्ञानिक तमाम तथ्य भी प्राप्त हो रहे हैं, धर्मस्थलों के माध्यम से, प्राचीन मंदिरों के माध्यम से, प्राचीन मस्जिदों के माध्यम से, प्राचीन चर्च गुरुद्वारों के माध्यम से, कहीं न कहीं से यह साक्ष्य पर्याप्त हैं यह बताने के लिए कि इस चराचर संसार, इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने वाली एक शक्ति है जो कहीं न कहीं पूरे ब्रह्मांड को अपने इच्छा मात्र से संचालित करने का कार्य कर रही है, और वही शक्ति ईश्वरीय है, अर्थात वह ईश्वर है। आज आप अयोध्या को देखो, भगवान राम के द्वारा जो राम सेतु के निर्माण का वर्णन मिलता है उसको देखिए। भगवान राम के द्वारा रामेश्वरम जो शिवलिंग की स्थापना की गई थी आज भी विद्यमान है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऐसे तमाम प्रकार के उत्तम धाम, वृंदावन को देखिए, गोवर्धन पर्वत जिसका यह वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र से रक्षा करने के लिए उसे अपनी कनिष्ठिका मूली पर उठा लिया था। कई कई कवियों के द्वारा यह भी आता है कि उन्होंने अपने हाथ पर उसको उठाने का कार्य किया था, लेकिन यह कहीं पर महान विद्वानों के द्वारा, कवियों के द्वारा यह नहीं कि
कहा गया कि भगवान ने पर्वत को नहीं उठाया। और वर्तमान समय में निधि वन को भी आप देख लीजिए, तो तमाम प्रकार के यह प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि ईश्वर है। और ऐसे में यदि आप ईश्वर के होने या न होने का प्रश्न करते हैं 2 अक्षर पढ़ करके, तो ये मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है कि आपसे अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति और कोई नहीं है। ईश्वर किसी न किसी रूप में हम सभी के पास है। मां के रूप में ईश्वर हमारे साथ है, पिता के रूप में ईश्वर हमारे साथ है, गुरु के रूप में ईश्वर हमारे साथ है, महान शुभ चिंतकों के रूप में ईश्वर हमारे साथ है। इस प्रकृति के अत्यंत सौंदर्यवान जीव जंतुओं और वनस्पतियों के रूप में भी ईश्वर हमारे साथ है। वर्णन किया गया है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, तो यह सत्य है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। अच्छी बात है कि आप ऊंची से ऊंची शिक्षा को प्राप्त करें। अच्छी बात है कि आप अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपने महानतम कर्मों के बल पर, अपने विवेक के बल पर संसार के समस्त सुख और वैभव की प्राप्ति करें। लोगों को आपसे बहुत कुछ प्राप्त हो, लोग आप से कुछ प्राप्त करके आपको साधुवाद दें, लेकिन यदि आप ईश्वर के अस्तित्व पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो आप एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो समाज को भ्रमित करने का कार्य करें और समाज के अंदर लोगों के मन में जो पाप और पुण्य की भावना है, स्वर्ग और नरक की भावना है, सत्य और असत्य की भावना है, पवित्र और अपवित्र की भावना है, चरित्र की उत्तमता और चरित्र की हीनता की जो भावना है, मान मर्यादा की जो भावना है, रिश्तों को संजो करके रखने की जो भावना है, उन सभी भावनाओं का हनन आपके द्वारा हो रहा है यदि आप ईश्वर की सत्ता पर या ईश्वर के होने पर या ईश्वर के अस्तित्व पर क्वेश्चन मार्क लगाने का काम करते